शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 7वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार भीष्म पितामह और भीम की शक्ति है, वो किस प्रकार दोनों का तुलना तक किया गया है। भीष्म पितामह को बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी योद्धा बता रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने तब से लेकर आज तक ऐसे अनेक युद्धों का संचालन किया है, मार्गदर्शन किया है, ऐसे अनेक युद्ध लड़े हैं जिसमें उनको विजय मिली है। परंतु भीम ने ऐसा कोई युद्ध, इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जिससे उनका अनुभव भीष्म पितामह से ज्यादा हो। और होगा भी कैसे, भीष्म पितामह तो उनके दादा थे और भीम तो अभी अभी पांडु के पुत्र हुए। तो यहाँ पे दुर्योधन है वो भीष्म देव को अनुभवी कह रहे हैं और भीम को अनुभवहीन बता रहे हैं। और एक तरीके से आचार्य गण कहते हैं कि भीम से ईर्ष्या करने के कारण भी दुर्योधन भीम को कम कहकर आकरा है। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी हमारा कोई दुश्मन या जिससे हम नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जिसके प्रगति से हमको जलन होती है, जब उसकी प्रगति होते हुए देखते हैं ना, तब हम उसको सहन नहीं कर सकते और भली भांति उसका यशोगान होते हुए देखकर हम उनके सामने कहते कि नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। अक्सर लोग अपने विरोधी की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते, यशोगान सुनना पसंद नहीं करते, भले वो उसको डिजर्व कर रहा हो, भले उसके लिए वो उसका पात्र है प्रशंसा का, लेकिन हमारा दुश्मन होने के नाते हमारा हृदय उसे उसकी प्रशंसा स्वीकार नहीं कर पाता। तो जब भी हमारे हृदय में ऐसा भाव आए ना कि किसी की प्रगति को देखकर हमारे हृदय में जलन हो ना, तभी हमें समझना चाहिए कि हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। पर हित होना चाहिए, दूसरे का हित होते हुए हमें अंदर प्रसन्नता हो ना, तभी समझना चाहिए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हम सबके प्रति संभाव रख रहे हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन भीम को कम कहकर आंक रहे हैं। श्लोक क्रमांक 11। ऐनेषु स सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः एव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। यहाँ पर दुर्योधन पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भीष्म देव को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बता रहे हैं। भीष्म देव की उपस्थिति में उसको लगता था कि हमारी विजय निश्चित है, परंतु पुनः एक बार दुर्योधन अपना राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं। उसको लगा कि भीष्म देव की प्रशंसा करने के कारण हो सकता है कि दूसरे योद्धाओं का जो मनोबल है वो कम हो गया होगा, क्योंकि भीष्म देव की एकमात्र प्रशंसा की गई है। उनको लगेगा कि हम तो इतना दूर दूर से युद्ध में हिस्सा लेने के लिए यूं ही हमने हमारा समय व्यतीत किया। और महाभारत में वर्णन आता है कि महाभारत को जो कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध हुआ ना, वहां पे हर क्षेत्र से हर किसी राजा ने जिसे न्योता नहीं भी दिया गया था, वो भी उसमें हिस्सा लेने के लिए बिना बुलाए ही चल पड़ा, क्योंकि उनको लगता था अगर इस युद्ध का हिस्सा नहीं बने तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार आज इस जगत में किन्हीं दो देशों की जब युद्ध होता है ना, तो स्वाभाविक है कि विश्व युद्ध होना स्वाभाविक है। कोई देश उस देश का साथ देता है, दूसरा देश उस देश का साथ लेता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व युद्ध के कगार पर जाकर ये प्रकृति है वो खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर भी हर एक राज्य के राजा ने किसी न किसी तरफ से युद्ध करना स्वीकार किया। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया ना, वो अपने आप पर पछतावा कर रहे थे। तो यहाँ पर दुर्योधन अपनी तरफ से युद्ध लड़ने वाले हर एक योद्धा का मनोबल बढ़ाना चाह रहे थे। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसको भीष्म पितामह की शक्ति पर अभी इतना विश्वास नहीं रहा, क्योंकि भीष्म पितामह
को व्यवृद्ध कहकर संबोधित कर रहा है। अपने योद्धाओं को कह रहा है कि हो सकता है कि भीष्मदेव किसी एक योद्धा से युद्ध करते हुए बहुत आगे निकल जाए और इसका फायदा उठाकर विरोधी पक्ष वाले हैं किसी और तरीके से उन पर हमला न कर दें। इसलिए आप सब अपने अपने स्थान पर डटे रहें और विरोधियों को कोई ऐसा फायदा उठाने का मौका ही न दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। दुर्योधन को यह भी विश्वास था कि जब तक भीष्म पितामह डटे रहेंगे ना, जब तक भीष्म पितामह उपस्थित रहेंगे ना, तब तक हमारी विजय निश्चित है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का समर्थन मिलने का दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था। और ऐसा क्यों था? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार जब धूत क्रीड़ा के समय दुर्योधन ने जो जघन्य अपराध किया था ना, जब पांडवों के सर्वश्रेष्ठ, सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर उस जुआ में, उस धृत क्रीड़ा में अपना सारा राज्य हार गए और अंत में उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाकर द्रौपदी को भी जब हार गए ना, तब दुशासन से कहकर दुर्योधन ने द्रौपदी को खींचते हुए, घसीटते हुए उस राजसभा में बुलवाया गया और वहां पर दुर्योधन ने समस्त राजाओं के समक्ष, राजाओं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, इनके समक्ष द्रौपदी को ऐसी सभा में, राजा की सभा में असहाय अबला स्त्री को नग्न करने का आदेश दे दिया। तब द्रौपदी ने आशा भरी निगाहों से अपने पतियों की तरफ, पांडवों की तरफ देखा, परंतु पांडवों ने अपना शीश झुका लिया क्योंकि वो तो पहले ही भिक्षुके थे। तब द्रौपदी ने आशा भरी निगाहों से भीष्म पितामह की तरफ देखा, भीष्म पितामह से निवेदन करने लगी, है भीष्म पितामह, आप तो यहाँ के ज्येष्ठ हैं और आपके समक्ष इस सभा में आपकी कुल वधू का ऐसा अपमान किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी स्त्री का ऐसा अपमान करना शोभनीय नहीं है, परंतु यहाँ पे तो विशेष रूप से आपकी पुत्र वधू के समक्ष ऐसा अन्याय किया जा रहा है, ऐसा जघन्य अपराध किया जा रहा है और आप चुपचाप बैठे देख रहे हैं। परंतु भीष्म पितामह दुर्योधन के नमक में ऐसे जकड़े हुए थे, अपनी प्रतिज्ञा में ऐसे जकड़े हुए थे कि वो एक शब्द तक नहीं बोल पाए। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए जो आगे चलकर हमारे धर्म का आचरण करने में हमारा बाधा बने, या फिर त्याग दो ऐसी प्रतिज्ञा को जो आपके धर्म में बाधा बनती हो। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर एक बार झूठ भी बोल दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए जो कार्य किया जाए वही धर्म है। और यहाँ पर किसी स्त्री को ऐसे जघन्य अपराध करते हुए देख रहे हैं और अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग रहते हैं, क्या फायदा है ऐसी प्रतिज्ञा का? तब द्रौपदी अपनी प्रतिज्ञा लेकर द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर कहने लगी, हे द्रोणाचार्य, आप तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आपने तो अनेक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की है और यहाँ पर आप ही के शिष्य जिनको आपने प्रशिक्षण प्रदान किया है शस्त्र और शास्त्र में, वो आप ही के समक्ष ऐसा जघन्य अपराध करने जा रहे हैं। क्या यही आपने शिक्षा दी है कि ऐसे अबला नारी के ऊपर ऐसा अत्याचार करें? क्या आपका अधिकार नहीं बनता कि अपने शिष्यों को टोकें? क्या आपके अंदर वो शक्ति नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रहा आपके आवाज में कि एक ऊंची आवाज में आप अपने शिष्यों को ऐसा जघन्य अपराध करने से रोक सकें? तब द्रोणाचार्य भी भीष्म पितामह की भांति अपने आप को असहाय महसूस करे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ टकटकी लगाए देखते रह गए, द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर तक नहीं दे पाए। तब द्रौपदी अपना प्रश्न लेकर कृपाचार्य के पास जाती हैं। कृपाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य से भी वही निवेदन करती है, लेकिन कृपाचार्य की भी आंखें झुक जाती हैं। तब वो अपनी प्रार्थना लेकर विदुर जी के पास जाती है और विदुर जी, जो कि हमेशा कड़वा सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध थे, विदुर जी द्रौपदी से कहते हैं कि अपना प्रश्न लेकर तुम धृतराष्ट्र के पास, जो कि यहाँ के राजा हैं, उनके पास क्यों नहीं जाती? क्योंकि अगर धृतराष्ट्र चाहते तो एक ही क्षण में ये सारा का सारा घटनाक्रम है जो जघन्य अपराध हो रहा है उसको रोक सकते थे। तब द्रौपदी धृतराष्ट्र के समक्ष जाकर अपनी प्रार्थना करती है। तब धृतराष्ट्र पूर्ण रूप से अंधे, अपने पुत्र मोह में डूबे हुए द्रौपदी को यह कहकर अपनी लाचारी दिखाने लगते हैं कि
तुमको दाव पर लगाने से पहले प्रिय युधिष्ठिर ने मेरी आज्ञा तो नहीं ली थी। क्या हो गया आज्ञा नहीं ली थी तो? अभी तो तुम अपने पुत्रों को ऐसा जघन्य अपराध करने से रोक सकते हो। परंतु जो धृतराष्ट्र हैं ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। धृतराष्ट्र एक तरफ से आंखों से तो अंधे थे, दूसरी तरफ अपना पुत्र मोह में भी पूर्ण रूप से अंधे होने के कारण द्रौपदी का साथ नहीं दिया। तब द्रौपदी ने अपनी असहाय अवस्था को देखते हुए अपने साड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर वहां पे खड़ी हो गई। जब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, दुशासन साड़ी खींचने लगा। हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन के सामने उस अबला नारी की भला कब तक टिक पाती? कुछ ही क्षण में उसकी शक्ति जवाब दे गई। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, अपनी साड़ी को मुख में पकड़ा और भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी, हे द्वारकावासीना, हे कृष्ण, हे गोपीजन वल्लभ, कृपा करके मेरी सहायता करो। अनेक प्रार्थनाओं से भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। तब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। एक ही क्षण में जैसे ही द्रौपदी की प्रार्थना सुनी, भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दिया कि तुरंत जाकर द्रौपदी की लाज बचाओ, और वो भी मन की गति से वहां से निकल पड़े। तब उनके सवारी गरुड़ ने कहा कि भगवान आज मुझे सेवा में उपयोग नहीं करोगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, आज तुम्हारी शक्ति धीमी पड़ जाएगी, आज तुम्हारी गति कम पड़ जाएगी, क्योंकि वहां पर मेरे एक भक्त की लाज बचाने का प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र आगे आगे, भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे वहां पे हस्तिनापुर में पहुंचे और द्रौपदी को वस्त्र प्रदान किया। दुशासन साड़ी खींचता रहा, वहां पे वस्त्र का ढेर लग गया और दुशासन थक हार कर वहीं पर गिर पड़ा और द्रौपदी की लाज बच गई। तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इस जगत में आप कितने ही लोगों पर आश्रित क्यों ना रह जाए, लेकिन अंत में सब के सब कोई आपकी सहायता करने के लिए वहां पे उपस्थित नहीं होगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण एकमात्र वो आपको कभी असहाय अवस्था में नहीं छोड़ेंगे। पांडवों से श्रेष्ठ पति कौन हो सकता है? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं की उपस्थिति में जब द्रौपदी की यह हालत हो सकती है, तो आप और हम तो कल्पना कर सकते हैं इस भौतिक जगत में हमारी माया देवी के समक्ष क्या हालत होगी। अगर हमारा आश्रय अगर भगवान श्री कृष्ण के श्री शरण नहीं है ना, तो जीवन में द्रौपदी से भी बुरी हाल हमारी होगी, और हो भी रही है। हम अपने आप को उसमें भी आनंदित महसूस कर रहे हैं, वो तो हमारी अज्ञानता है। मैं आपको यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूं ना, कि दुर्योधन को अगर उस समय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने रोका होता तो दुर्योधन की शक्ति और साहस इतना नहीं बढ़ता कि आज वो युद्ध करने के लिए तैयार होता। दुर्योधन को भली भांति पता था कि जब उस समय ऐसा जघन्य अपराध करते समय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने मेरा साथ दिया, मेरे विरुद्ध एक शब्द तक नहीं कहा, वो आज भी यहाँ पर उनका हृदय पांडवों की तरफ होते हुए भी वो निश्चित रूप से युद्ध में मेरा ही साथ देंगे। भक्तों, यहाँ पे उदाहरण देंगे कि आज की तारीख में अगर उस दृष्टि को देखा जाए तो हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ स्थान संसद में बैठकर अगर प्रधानमंत्री का लड़का समस्त मंत्रियों की उपस्थिति में, समस्त सांसदों की उपस्थिति में अगर किसी स्त्री को, अबला नारी को वहां पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करे, और वहां के मंत्रीगण, वहां का प्रधानमंत्री अब चुपचाप सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाए, तो फिर उस बच्चे की, उस पुत्र की हिम्मत और बढ़ेगी, जो सोचेगा कि जब संसद में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रियों ने मेरे को नहीं टोका, तो इस देश की और कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसा जघन्य अपराध करने से रोक पाएगी। जब स्त्री के ऊपर, आज के भौतिक जगत में स्त्री के ऊपर थोड़ा सा भी अगर कोई आंख उठाकर भी देखता है ना, तो लोगों का हृदय है वो जलन से भर आता है, खून खौल उठता है उस व्यक्ति को सजा देने के लिए। तो द्वापर युग में स्वयं धर्म को जानने वाले युधिष्ठिर थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की उपस्थिति में वो भी जघन्य अपराध, एक स्त्री को, अबला नारी को नग्न करने का प्रयास किया गया। तो उस स्थिति से के कारण ही दुर्योधन की शक्ति बढ़ गई थी, और यहाँ पे उसको लग रहा था कि भगवान भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का उसको साथ मिलेगा। श्लोक क्रमांक 12।
तस्य संजन्य हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विन्ददोषे शंखं दंभो प्रतापवान। तब कुरुवंश के व्यवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। यहाँ पर भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाकर दुर्योधन को उत्साह बढ़ाया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म पितामह को भली भांति पता था कि युद्ध में विजय है वो पांडवों की निश्चित है। क्योंकि पांडवों की तरफ से युद्ध है वो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में लड़ा जा रहा है, और जहां पे भगवान श्री कृष्ण मौजूद है वहां पे विजय होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण जहां पे मौजूद होंगे, उनकी धर्मपत्नी श्री यानी कि लक्ष्मी जी वहां पर ही उपस्थित होगी, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी तो भगवान श्री कृष्ण के हमेशा श्री चरणों की सेवा करती है। अगला श्लोक है तथा शंकस्य भैर्यश्व पणवान गोमुखा सह सेवाभ्य अन्यत सशब्दस्तु मौलभत। अर्थात तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। युद्ध के समय शंख नगाड़े ढोल दुंदुबी आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है कि युद्ध के समय अनेक व्यक्तियों का संहार होता है, अनेक व्यक्तियों के गले काट दिए जाते हैं, लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, और उस समय अगर लोगों का उत्साह नहीं बढ़ाया जाए ना तो लोग हताश हो जाएंगे। अगर हमारे हाथ से किसी के ऊपर थोड़ी सी चाकू भी लग जाए ना, किसी को थोड़ा सा जला भी दिया जाए ना, तो हमारा हृदय कांप जाता है। जिस प्रकार किसी को अगर एक साधु है वो बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि व्यक्ति की शादी होती है ना, तो वहां पे डीजे बैंड बाजा बारात और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसका गला कटने वाला है, उसको बलि का बकरा बनाया जाने वाला है। उस ढोल नगाड़े में दूसरे सब नाच रहे हैं और वो व्यक्ति घोड़े पर बैठकर सज धज कर इस आशा से आगे बढ़ रहा है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है, परंतु उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि कब उसका गला कट हो गया, कब उसको बलि का बकरा बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार जब युद्ध होता है तो क्षत्रिय स्वभाव के खून को खोलने के लिए वहां पे अनेक प्रकार के नगाड़े ढोल शंख दुंदुबी और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जिससे उत्साह में वहां पे नरसंहार होता हुए भी लोगों का हृदय कांपता नहीं है और उसको पता भी नहीं चलता कि कब किसकी हत्या हो गई। इतना कोलाहलपूर्ण रूप से वातावरण बन जाता है वहां पर। तो हमें यहां पे समझना होगा कि किस प्रकार वहां पर बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाया गया। श्लोक क्रमांक 14 ततः श्वेतर्युक्ते महति चंदने स्थितो माधवः पांडव चैव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण को दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम यशाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ से युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य शंख कहकर संबोधित किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि पांडव पक्ष की विजय निश्चित है। क्योंकि जहां पे दिव्यता होती है ना, आपने कभी जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं ना, अगर हमने अच्छे से साधना करी है, अच्छे से हमारा हृदय प्योर है, शुद्ध है, सत्व गुण में है, तो जब हम किसी कार्य करने के लिए जाते हैं ना, तब हमारे अंदर एक अलग ही उत्साह बना रहता है। हमें पूर्ण आशा होती है कि ये कार्य आज होकर ही रहेगा। और जब हमारे अंदर ये सत्व भाव रहता है, आशावादिता रहती है, तब निश्चित रूप से वो कार्य ठीक से होता है। परंतु अगर हम पहले से ही हताश हो जाए ना कि ये कार्य पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो आगे चलकर हम वहां पे ठीक से बोल भी नहीं पाते और वो कार्य ठीक से नहीं हो पाता। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख को दिव्य शंख कहकर पुकारा है, जिससे ये मालूम होता है कि
विजय वो पांडव पक्ष की होने वाली है। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे यह सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो अनेक प्रकार से वहां पे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार जो अर्जुन का रथ था वो अग्निदेव के द्वारा उनको प्रदान किया गया था और उसके कारण अग्निदेव का रथ जहां कहीं भी जाएगा उसकी विजय होना निश्चित है। श्लोक क्रमांक 15। पंचजन्यम श्रीकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दंभो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में ही अर्जुन की जो इंद्रियां थी पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य कर रही थी। इस भौतिक जगत में भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा ही कोई भी कार्य संचालित होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर एक भगवान न चाहे तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक भगवान की इच्छा ना हो ना पेड़ का एक पत्ता भी हिलना स्वाभाविक नहीं है, मुश्किल है। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा अर्जुन की इंद्रियां सलायमान हो रही थी, इसलिए वहां पे भगवान की शक्ति के द्वारा उनकी विजय होना निश्चित है और भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके निम्न भिन्न भिन्न नाम हैं। यहाँ पे ऋषिकेश कहकर संबोधन किया गया है, पहले वाले श्लोक में माधव कहकर संबोधित किया गया। और भी भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, जैसे मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनको मधुसूदन कहा जाता है। गोविंद, गायों तथा इंद्रियों को आनंद प्रदान करने के कारण भगवान को गोविंद कहा जाता है। गौ माता को आनंद प्रदान करते हैं और इंद्रियों को भी आनंद प्रदान, इंद्रियों का स्वामी उनको गोविंद कहा जाता है। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम एक वासुदेव भी हुआ। देवकी नंदन, देवकी के पुत्र होने के नाते उनका नाम देवकी नंदन भी हुआ। यशोदा नंदन, वृंदावन में यशोदा मैया के आंगन में खेले, यशोदा मैया के गोदी में खेलकर पले बड़े, इसलिए उनको यशोदा नंदन भी कहा जाता है। नंद दुलाल, नंद बाबा के आंगन में वो खेले, नंद बाबा के संरक्षण में खेले, इसलिए उनका एक नाम हुआ नंद दुलाल। पार्थ सारथी, अर्जुन का रथ चलाने के कारण, अर्जुन का सारथी होने के कारण उनको पार्थ सारथी भी कहा जाता है। किसी का ड्राइवर बनते हैं के बाद भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जा रहा है, सम्मान के साथ लिया जा रहा है, उसके नाम से उनकी पूजा हो रही है। दिल्ली में एक मंदिर है राधा पार्थ सारथी और बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की पूजा की जाती है। प्रभुपाद जी ने उस मंदिर का नाम दिया राधा पार्थ सारथी, यानी कि अर्जुन के ड्राइवर। ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन करने के कारण उनको ऋषिकेश भी कहा गया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है। अर्जुन को यहाँ पे धनंजय कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि एक बार युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करने के लिए अनेक धन, बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। तब अर्जुन ने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से अनेक राजाओं से धन एकत्रित करके अपनी भुजाओं के बल पर धन ला कर दिया, इसलिए उनको धनंजय कहा गया। और भीम को यहाँ पे वृकोदर कहकर पुकारा गया है, संबोधित किया गया है। वृकोदर का अर्थ है कि भीम है वो अधिक मात्रा में भोजन करते थे, अत्यधिक मात्रा में भोजन करने के कारण उनको वृकोदर कहा गया है। और अब अति मानवीय कार्य करते थे, उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, जैसे उन्होंने हिडिंबासुर का वध किया। ऐसे बड़े राक्षसों का वध करने के कारण, यानी कि भीम के पास विशाल शक्ति थी, विशाल सामर्थ्य था, इसलिए भीम को वृकोदर कहकर संबोधित किया गया है। भगवान श्री नहीं भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दुर्योधन की तरफ से न तो भगवान श्री कृष्ण थे और न ही भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी वहां पर थी।
तो उनकी पराजय होना निश्चित है, क्योंकि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, वहां जहां पर अर्जुन है, वहां पर विजय होना निश्चित है। इस प्रकार आज हमने चर्चा करी श्लोक क्रमांक 10, श्लोक क्रमांक 11, 12, 13, 14 और 15। इस 6 श्लोकों का चर्चा किया और इसका निष्कर्ष निकला कि किस प्रकार दुर्योधन है वो यहाँ पर अपने योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते बढ़ाते आगे आगे चलकर किस प्रकार उसके शक्ति और सामर्थ्य और उत्साह का वृद्धन होता है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखकर, और आगे चलकर कि किस प्रकार भीष्म देव ने दुर्योधन का हर्षोल्लास बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए अपना शंख है वो उत्तम ध्वनि में, बहुत ही तीव्र ध्वनि में बजाया, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजाकर यह सुनिश्चित किया कि युद्ध में विजय पांडवों की ही होने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों के ऊपर भी चर्चा करी कि किस प्रकार कौन सा कार्य करने के कारण भगवान श्री कृष्ण का कौन सा नाम से संबोधित किया जाता है। अर्जुन का नाम धनंजय क्यों हुआ, भीम का नाम वृकोदर क्यों हुआ। और भी हम इस सत्र से हमने अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम जहां कहीं भी अत्याचार देखें, स्त्रियों के प्रति कोई अत्याचार देखें, तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको संरक्षण प्रदान करें। मात्र अपने शब्दों के द्वारा नहीं, हमें ऐसा जीवन में कोई ना कोई कार्य करना चाहिए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि स्त्रियां वो हमारी धरोहर है। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश में गए हुए थे, तब वहां पर किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपके देश में स्त्रियों को इतना कमतर क्यों आंका जाता है, स्त्रियां किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती, स्त्रियां अपने सज धज कर अपने अनेक प्रकार के वस्त्र पहनकर पूरे शरीर को ढककर क्यों रखती हैं। तब विवेकानंद ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, उसे हमें समझकर हमें अपने आप को गर्वित महसूस करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपके यहाँ की जो रानी है, जो महारानी है, वो क्या किसी से हाथ मिलाती है? तो उस पत्रकार ने कहा कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश की प्रत्येक स्त्री है वो महारानी है। स्त्रियों को इतना सम्मान दिया स्वामी विवेकानंद ने, हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को इतना सम्मान दिया गया है, उनके इतनी, यहाँ तक कि जहां कहा गया कि जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है ना, जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। और यहाँ पर तो, और अभी तो साक्षात देवी माता पार्वती की, माता कालिका की, माता भवानी की, माता चामुंडा की, जो कि नवरात्रि चल रहा है, उसमें हम देवी की ही पूजा कर रहे हैं। और इस शक्ति का संपूर्ण कार्यभार है वो एक स्त्री के हाथ में ही है, देवी दुर्गा के हाथ में। तो जहां पर हमारे शास्त्रों में देवी यानी कि स्त्री शक्ति को इतना सम्मान दिया गया है, नारी शक्ति का इतना सम्मान किया गया है, उनको इतना शक्ति प्रदान किया गया है, वहां पर जब ऐसे बलात्कार जैसे जिसे शब्द का उच्चारण करते हुए भी हमारे हृदय में बड़ी वेदना होती है, हमारी तो रूह कांप जाती है। जब किसी बहन और बच्चियों के साथ ऐसा अमानवीय घटना घटते हुए सुनते हैं, तब भी हमारे हृदय की रूह कांप जाती है। तब तो फिर वो दरिंदे जो असामाजिक तत्व है ऐसे जघन्य अपराध करते कैसे होंगे? उनको हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। हर एक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दें, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को उन्हें सुनाए, प्रभु श्री रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाएं उन्हें सुनाए, हमारे महापुरुषों की, स्वामी विवेकानंद की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी महाराज की, जैसे अनेक महान महान योद्धा हुए हैं, उनके बारे में उनको बताएं। जब उनके बारे में वो सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनका हृदय परिवर्तित होगा। कानून कितना भी कड़क किया जाए, हमारे देश के समाज में जब तक परिवार से परिवर्तन नहीं आएगा ना, तब तक ऐसी अमानवीय घटना घटती रहेगी। राजनीतिक पार्टियां अपना अपना राजनीतिक वोट बैंक बनाने के लिए अगर किसी और राज्य में बनती है तो उसके विपक्ष वाले प्रश्न उठाते हैं, और इस राज्य में घटती है तो उस राज्य वाले विपक्ष वाले प्रश्न उठाते हैं, परंतु उनका जाता क्या है? नुकसान तो उसी परिवार का होता है ना जिसके परिवार की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है। दुख तो वही भोगते हैं ना। अक्सर लोग 2 दिन 4 दिन मसाल लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर उसी घटना को भूल जाते हैं। और आए दिन हम देख रहे हैं कि समाज में ऐसे अनेक जघन्य अपराध होते जा रहे हैं जिसे सुनकर हमारा सर है वो शर्म से झुक जाता है कि आज सभ्य देश में जहां पर लोग अपने आप को पढ़े लिखे और शिक्षित समाज से कहते हैं, वहां पर बहन बेटियां जहां पर सुरक्षित नहीं है, वो फिर
मानव कहलाने योग्य भी नहीं है। और नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ 2 साल, 5 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ अमानवीय घटना घटती है। उनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हम हैं, समाज के हर एक परिवार है। जब तक आप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, तब तक ये जीवन में घटनाएं होती रहेगी। और जब तक हम अपने समाज में बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं कर सकते ना, तब तक हमें गर्वित होकर अपने आप को समाज का बड़ा लीडर या ऊंचे समाज का व्यक्ति मानने का कोई अधिकार नहीं है। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो आगे आकर अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा प्रदान करने के विषय में कार्य करें। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त देते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।